अभी। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। जैसा कि आपको अगर मेरे व्लॉग्स आप डेली देखते हैं, अगर रेगुलर बेसिस पे अगर देखते हैं, तो यू मस्ट बी ऑलरेडी नोइंग कि मैं इस वक्त हूँ अपने मायके जैसलमेर राजस्थान, अपने पेरेंट्स के घर पे। और जितना मैंने सोचा था उतनी व्लॉगिंग में बिकॉज ऑफ कोविड नहीं कर पाई, बिकॉज हम सबको ओमिक्रॉन हो गया था यहाँ पर। तो हम लोग 10 दिन से ठीक ही नहीं थे, एक के बाद एक सब लोग बीमार पड़े जा रहे थे। तो अब थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। और कल मॉर्निंग में क्योंकि हम वापस जा रहे हैं, मेरे पति देव हमें पिक करने के लिए आ गए हैं, तो कल हमें वापस जाना है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक होम टूर यहाँ का शूट करें आपके लिए। आप भी देखें कि जिस घर में इंडियन एक्सप्लोरर अभी पहली बड़ी और बड़ी होके इतनी बड़ी हो गई, तो वो घर कैसा है। और मेरे लिए भी ये एक मेमोरी हो जाएगी। आगे मैं कभी भी अपना घर देखना चाहूंगी तो एक क्लिक पे यूट्यूब पे देख पाऊंगी। आई होप आपको मेरे साथ मेरा ये घर पसंद आए। प्लीज थोड़ा सा कंसिडर ये जरूर कीजिएगा कि ये घर 30 से 32 साल पुराना बना हुआ है। बहुत ही प्यार से मेरे मम्मी पापा ने बहुत ही मेहनत की, कमाई से बहुत मेहनत दोनों ने की है। माई फादर इज वेरी 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 इमोशनली अटैच्ड विद दिस हाउस, इवन वी आर, बट ही इज दी मोस्ट अटैच्ड पर्सन जो इस घर से है। वो पूरा दिन इस घर को साफ करते रहते हैं। तो उस नज़र से मत देखिएगा इस घर को कि जैसे आजकल सारे नए घर बने हुए होते हैं, उस नज़र से नहीं। ये मेरे इमोशंस को लेकर और दूसरों के, हम सबके इमोशंस इस घर में, बचपन के, बड़े होने के, शादी होने के, हम सबके इमोशंस से जुड़े हुए हैं। तो उस नज़र से देखिएगा कि 30-32 साल पुराना घर है। फिर भी एक 76 ईयर ओल्ड पर्सन जो मेरे फादर हैं और जो 68 ईयर ओल्ड मेरी मदर हैं, दोनों अकेले यहाँ रहते हैं। बावजूद इसके कि वो दोनों एक डायबिटिक हैं, एक हार्ट पेशेंट, उन्होंने किस तरीके से इस घर को मेंटेन किया है वो देख के आप भी हैरान रह जाएंगे। क्योंकि मेरे पापा दिन में 6 घंटे इस घर की सेवा करते हैं, मतलब बहुत काम करते हैं इस घर में, और मम्मी से भी कराते हैं। तो घर बहुत ज़्यादा साफ रखते हैं वो लोग। इंस्पिरेशन है मेरे लिए भी, पर उतना मैं नहीं कर पाती हूँ। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आपको अपना होम टूर दूंगी। आई होप आपको ये मेरे साथ मेरी मेमोरी लेन, मेरे बचपन की जो थी, मैं वहाँ से लेके अब तक जो किस्से बीच में होंगे, कोशिश करूंगी हर जगह से जुड़ा हुआ अगर कोई किस्सा होगा तो इसमें मैं शेयर करूंगी। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हम जैसे नए यूट्यूबर्स को आगे बढ़ने के लिए। और आगे भी ऐसा ही कंटेंट मैं आपको देती रहूँ, उसके लिए इस तरह का थोड़ा सा आपका ये फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइज। अगर आप इस बेल आइकन को भी दबा देंगे तो आगे भी आपको ऐसे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। प्लीज कंसिडर कीजिए सब्सक्राइब करना। और अब चलते हैं, आपको देते हैं अपने जैसलमेर राजस्थान के घर का होम टूर। पहले हम आपको बाहर से घर दिखाना शुरू करेंगे, उसके बाद हम अंदर लेकर आएंगे। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। तो गाइस आपका स्वागत है मेरे घर में, यानी मेरे मम्मी पापा के घर में। तो ये है मेरे मम्मी पापा का घर। इसका जैसा कि अभी हमने आपको बाहर से भी शॉर्ट्स दिखाए होंगे, ये है इसका मेन डोर, जिस पे बचपन में ईशांक बहुत झूले झूलता था। ईशू याद है ये गेट? हाँ। इसी गेट पे ईशांक जी यहाँ ऐसे लटक जाते थे और फिर पूरे दिन नाना कहते थे कि ये गेट यहाँ से टूट जाएगा, ईशू मत करो मत करो, और ये गेट ढीला हो जाता था यहाँ से। तो यहाँ से हम इस रैंप से होते हुए यहाँ अंदर आते हैं। और यहाँ मम्मी के नाम का बोर्ड लगा हुआ है, आ जाइए। तो यहाँ से आने के बाद यहाँ पे एक ऐसे बाउंड्री वॉल में हमने ये सिटिंग अरेंजमेंट कर रखा है। तो जब भी सर्दी होती है तो सर्दियों में यहाँ पूरे दिन धूप आती है, तो यहाँ चेयर्स पे हम लोग चेयर्स डाल के, खाट डाल के यहाँ बैठ जाते हैं। और यहाँ पे एक ऐसे आप दिखा सकते हैं इशू, ऐसे एक गैलरी है पूरी, जिसमें मेरे पापा वॉक करते हैं क्योंकि वो बाहर नहीं जाते हैं, बहुत कमज़ोर है, उनको स्पॉन्डिलाइटिस बहुत ज़्यादा है, तो वो घर में ही वॉक करते हैं। तो यहाँ वो वॉक करते हैं। और सामने उसमें एक स्टोर हमने जो कि बाद में ऐड कराया, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हमारे कपड़े सूखते हैं, वो स्टोर है। ये साइड की एक गैलरी है और इसको हम करेजी कहते हैं। और यहाँ पे है मेरे पापा का पपीता गार्डन, जो मैंने आपको पहले भी अपने इंस्टा पे आपको दिखाया है। और यहाँ बहुत सारे, एज यू कैन सी, खूब सारे पपीते लगे हुए हैं। पापा को गार्डनिंग का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा एरिया। इशू यहाँ पे बचपन में नहाता था, हम लोग भी बचपन में अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते थे। तो इस तरह का ये एरिया है। और एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाऊंगी फ्रेंड्स, आ जाओ इशू दिखाते हैं।
यहाँ राजस्थान में सबके घर में इस तरह के टैंक बने हुए होते हैं फ्रेंड्स। ये है एक वाटर टैंक। यहाँ पानी रोज़ नहीं आता, 3 दिन में 4 दिन में 1-2 घंटे के लिए पानी आता है। पहले तो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी 20-25 साल पहले, अब थोड़ा बेटर है, थोड़ा ज़्यादा आ जाता है पानी। तो इस तरीके से हर घर में ये टैंक होता है। ये बहुत बड़ा है, बहुत डीप है, 10 बाई 10 का है, 10 फीट बाई 10 फीट, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये टैंक, इतना बड़ा। तो इस टैंक में पानी स्टोर करते हैं। वहाँ लगी हुई है मोटर्स, उन मोटर के थ्रू ऊपर जो अपर हेड जो टैंक है उसमें चला जाता है पानी, और उस तरीके से फिर वो सारे घरों में आता है। तो इट इज़ अ मस्ट इन अ राजस्थान का हाउस। हर राजस्थान के घर में आपको पानी का ये टैंक मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि डेजर्ट एरिया है, यहाँ पानी की थोड़ी किल्लत ही रहती है। का बाहर का लुक ये मैं दिखा देती हूँ आपको। ये वैसे मुझे कायदे से होम टूर से पहले पर्दे खोल लेने चाहिए थे गाइस, लेकिन देखो क्योंकि हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है, हम सुबह से पैकिंग कर रहे हैं, तो हमारे ये पर्दे नहीं खुले हैं, तो मैं खोल देती हूँ। जब बहुत ज़्यादा धूप आती है मई जून में, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ 50 तक पहुँच जाता है, तभी कर्टन्स घर में धूप जाने से, गर्मी जाने से काफ़ी प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये कर्टन्स उसलिए लगवाए हुए हैं यहाँ पर। शाम को पापा यहाँ ये इन चेयर्स पे भी बैठ जाते हैं। ये वाली खाट जो है इसको हम निकाल के यहाँ बैठ जाते हैं, इस खाट को भी यहाँ डाल लेते हैं। कई बारिशों के मौसम मैंने इसी खाट पे यहाँ बैठ के और बारिशों को देखते हुए काटे हैं। तो ये है हमारा बरामदा बाहर का, जहाँ इससे आपकी कोई विशेष याद जुड़ी हुई है शंख? नहीं, मैं यहाँ बताना नहीं चाहूँगा। यहाँ से ऐसे स्लिप होने वाली याद, हाँ वो जो है। मैं भी स्लिप होती थी और ईशू भी स्लिप होता था। तो ये है हमारा बरामदा, चलिए चलते हैं। और ये है हमारा ड्राइंग रूम। लाइट जला लेते हैं। तो गाइज ये है हमारा छोटा सा ड्राइंग रूम, लिविंग रूम भी कह सकते हैं इसको। ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है ये। और यहाँ पे एक सोफा डला हुआ है, ये छोटा सा, ये भी काफी पुराना सोफा है, मे बी 20 और 22 इयर्स बैक हमने खरीदा था, क्योंकि ये ड्राइंग रूम बहुत छोटा है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा और काउच जैसा सोफा नहीं आ सकता। जैसलमेर में चीजें आप खरीदने के लिए भी बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। उस वक्त तो यहाँ पे ऑनलाइन भी कुछ भी नहीं आता था, तो बड़ी मुश्किल से यहाँ कारपेंटर और प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन मिलते थे। तो समहाउ किसी तरीके से जो बना देता था तो वो लेने, मतलब यहाँ पे लिमिटेशंस हैं गाइस। आप पैसे लेके घूमते रहोगे, स्टिल हैं, आपको बेस्ट चीज नहीं मिल पाएगी। लेकिन जैसा भी बेस्ट हो सकता था, ये भी मैंने जिद करके ही खरीदा था। पापा क्योंकि गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर हैं, वो बहुत सिंपल ही लाइफ जीना चाहते हैं, वो कुछ भी घर में नहीं लेना चाहते थे। तो जब मैं छोटी थी मैं पीछे पड़ गई थी कि नहीं, मेरी सारी फ्रेंड्स के घर सोफा है तो हमें भी सोफा चाहिए, हमें भी सोफा चाहिए। बहुत जिद करने के बाद ये सोफा आया। तो छोटा सा सोफा, टाइनी सोफा, 5 सीटर है ये। इसका एक हिस्सा पापा ने पीछे बेडरूम में रख रखा है, जो छोटा वाला होता है वो वाला। और इसी सोफे पे बैठ के हमने बहुत सारे फंक्शंस, मेरे ताऊ जी के बच्चे हमारे घर आते थे और उनके साथ हमारी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ सोफे पे बैठ के हमने कई रक्षाबंधन मनाए हैं, कई दिवाली मनाई हैं, कई फैमिली फोटोज इसी सोफे पे बैठ के खिंचाई हैं। तो इस सोफे से भी हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। आप चाहें तो शांक एक बार 360 डिग्री धीरे धीरे आप ये पूरा व्यू दिखा सकते हैं। एक विंडो है यहाँ पे ये छोटी सी, जिससे यहाँ वेंटिलेशन बना रहता है। और ये एक बहुत बड़ी विंडो है यहाँ पे, जिसपे कर्टन्स लगे हुए हैं, यहाँ से वहां तक की विंडो है। तो यहाँ बैठ के भी सनलाइट काफी आ जाती है। सुबह ही ईस्ट फेसिंग है क्योंकि घर है, तो मॉर्निंग में या 9 बजे ही इन कमरों में पूरा धूप आती है, विच इज इनक्रेडिबल, क्योंकि बड़े शहरों में ऐसे धूप मिलती नहीं घरों के अंदर आते हुए। तो ऊपर एक फाइटर जेट जा रहा है, सॉरी आपको आवाज में कुछ आ रहा होगा, बिकॉज दिस इज बॉर्डर एरिया। तो यहाँ हमेशा फाइटर जेट आते रहते हैं, उनकी प्रैक्टिस चलती रहती है, तो हम तो इस पे यूज्ड टू है। ये जो साउंड आ रही है ये एक फाइटर जेट की है गाइस। और ये है शो केस, जिसे पापा ने बहुत 25-30 साल पहले जब घर बनवाया था तो बड़े टीक वुड से बनवाया था और बड़े ही मन से बनवाया था। बड़ी मुश्किल से ऐसा कारपेंटर मिला था जिसको हमने ये शीशे लगवाने वाला, और ये मतलब बहुत मुश्किल था यहाँ कामों को करवाना। ये मेरे पापा हैं और ये मेरी मम्मी है, और ये मेरा शादी के लिए जो फोटो गया था वो फोटो है। मम्मी को हमने एक बार यहाँ एक राजस्थानी ड्रेस पहनाई थी, यू कैन जूम इन।
पहली बार मम्मी को हमने मारवाड़ी ड्रेस गिफ्ट की थी, मैंने और मेरी कज़न ने। तो मम्मी पापा को हमने राजस्थानी गेटअप में रखा था। ये है ईशांक के बचपन के फ़ोटो, और ये कुछ ट्रॉफीज़ हैं जो मम्मी को पापा को और उनको जो भी मिली थी वो वाली ट्रॉफीज़ हैं। ये एक हैंडमेड पेंटिंग है। ये मेरी दादी हैं जिनको मैंने तो नहीं देखा ना। मेरी मम्मी रोज़ सुबह इनको प्रणाम करती हैं, उठ के पापा भी प्रणाम करते हैं। तो ये मेरी दादी का फ़ोटो है। जब मैं बॉर्न हुई थी उसके कुछ ही मंथ्स बाद इनकी डेथ हो गई थी, और दादा की तो बहुत पहले ही हो गई थी। तो ये है मेरा छोटा सा लिविंग रूम गाइस। और एक और चीज मैं आपको दिखाती हूँ, ये है एक पेंटिंग, जिसका पेंटिंग नहीं कहेंगे, सिर्फ एक फ्रेम है। ये 2 फ्रेम हम लोगों ने कराए थे, ये भी 20-25 साल पुराने हैं। इनमें लिखा है जय श्री कृष्णा, और यहाँ लिखा है रामायण। नहीं, कृष्ण जी की क्या थी, महाभारत। ये वो है। तो मेरी मम्मी जब भी इस घर से निकल रही होती है, लॉक लगाती हैं, तो पहले मेरे मम्मी पापा इसको ऐसे करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो इट्स अ रिचुअल इन आवर हाउस। पिछले 20-25 साल से मेरे मम्मी पापा जब भी घर से निकलते हैं पहले इनको प्रणाम करते हैं, कृष्ण जी को, उसके बाद आगे निकलते हैं अपनी यात्रा या कोई भी काम के लिए, जो भी हम छोटे से छोटे सब्जी लेने भी जाएंगे तब भी करेंगे, वो उनकी आदत है। तो ये था हमारा ड्राइंग रूम। अब बढ़ते हैं हम आगे, और अब हम बढ़ते हैं जो कभी मेरा रूम हुआ करता था। बेडरूम क्या, मेरा बेडरूम, स्टडी रूम, व्हाटएवर इट इज, वो मेरा रूम था शादी से पहले। अब तो मेरा कोई रूम नहीं है यहाँ पर। अब पूरा घर ही मेरा है, वसुधैव कुटुंबकम। गाइस आइए मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। ये है मेरा रूम, जो शादी से पहले मेरा रूम हुआ करता था। तब ये इस डायरेक्शन में था, मेरा हेड यहाँ होता था और लेग्स वहाँ होते थे। और ये बहुत बड़ी सी एक मेरी फेवरेट विंडो है, इससे मेरे बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि तब एसी नहीं हुआ करते थे। एज यू कैन सी आज भी कूलर लगा हुआ है बाहर यहाँ पर, तो इसी विंडो में कूलर लगता था और मैं इसी विंडो में सो जाती थी। शादी से पहले तक भी, 2 महीने पहले तक भी मैं इसी विंडो में सोती थी। दैट्स द मोस्ट कंफर्टेबल प्लेस फॉर मी, क्योंकि एसी नहीं होते थे, कूलर्स में मुंह देके मैं उस तरफ सो जाती थी। और बाकी यहाँ सोने वाले सब हमेशा चिल्लाते रहते थे कि हम तक हवा नहीं आ रही है, हम तक हवा नहीं आ रही है, हट जाओ। बट मैं पूरी रात सिकुड़ के उसी प्लेस में सोती रहती थी। दिस इज माई फेवरेट विंडो। और अब ये रूम यहाँ आने के बाद ईशांक यानी मेरे बेटे का हो गया है। 1 महीने से वो भी वहीं जमा हुआ है, उसका वर्क स्टेशन भी यही है। वो यहाँ लैपटॉप जैसे एज यू कैन सी उसका रखा हुआ है, क्लासेस भी वो यहीं से करता है, गेम्स भी वो यहीं पे खेलता है। यहाँ से एक और ये डोर है जिससे हम बाहर जाते हैं, वही उसी वरांडा में चले जाते हैं जिससे हम ड्राइंग रूम में घुसे थे। दूसरा यहाँ पर आता है ये, तो यहाँ से हम दोनों जगह से एंट्री घर में कर सकते हैं। 3 एंट्रेंस है इस घर की, एक ईस्ट वाले बेडरूम में, एक ड्राइंग रूम में, और एक साइड वाली गैलरी से सीधा पोर्च में आ जाते हैं। तो ये एक वॉल है जिसमें बाद में मम्मी ने टाइल्स लगवा दिए हैं, 3D टाइल्स हैं। ये यहाँ पर दीवार पर ही हमारी ड्रेसिंग टेबल है जिसमें हम पूरा एक खुद का लुक ले लेते हैं। यहाँ पे ऊपर कर्टन्स रखे हुए हैं क्योंकि यहाँ ऊपर स्टोरेज है, तो यहाँ पे मम्मी का सामान है सारा। और ये जो आपको छोटी सी अलमीरा दिख रही है गाइस, ये छोटी सी इतनी ही जगह थी इस वॉल में। ये शादी से पहले मेरी बुक्स की अलमीरा थी, इसमें मेरी सारी बुक्स रहती थी, तो यहीं से लेके मैं यहीं पढ़ाई करती थी उसको। और इसी में आगे चल के एक छोटा सा स्टोर रूम है जिसमें हमारे ट्रंक्स, अटैची और ये सारे रहते हैं। अभी तो ये इतना फुल है क्योंकि हमारा कल जाने वाली पैकिंग हो गई है, तो ये कपड़े भी कल वाले ही हैं जो हमें जाते हुए पहनने हैं। तो घर थोड़ा इस वक्त मैसी हुआ है, पर मैं इसको रिकॉर्ड करना ही चाहती थी आपके लिए, ताकि आप देखें कि छोटे शहरों में 30-35 साल पहले बना हुआ इंडियन एक्सप्लोरर अभी का घर कैसा है। तो मैं बड़ी मुश्किल से ईशांक उठ नहीं रहा था, गेम खेल रहा था, तो मैंने उसको कहा कि मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं 4.5 साल बाद तो अब आई हूँ, फिर पता नहीं कब आऊँगी, तो मैं इसको ज़रूर शूट करूँगी। और अल्टीमेटली वो उठ गया, ऑल थैंक्स टू हिम। तो ये एक स्टोर रूम है जो कि बहुत ही यूज़फुल है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। ये है एक और यहाँ पे शोकेस बना हुआ है। यहाँ मेरी मम्मी की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाऊँगी मैं आपको गाइस। ये है मेरी मम्मी की रामायण, जो मेरी मम्मी रोज सुबह पढ़ती हैं। देखिए इसमें लिखा है श्री राम जी सदा सहाय, श्री राम कथा बाल कांड। ये रामायण इसलिए स्पेशल है, देखिए इसके पन्ने जो हैं, पेजेस गल चुके हैं बिल्कुल। ये इसलिए स्पेशल हैं क्योंकि ये मेरे नाना जी की रामायण है, और मेरे नाना जी की जब डेथ हुई तो मेरी मम्मी ने वो मांग के ले ली कि अब ये मुझे चाहिए।
तो नाना जी की निशानी है ये मेरी मम्मी के पास। दो इसके सारे पन्ने एज यू कैन सी बहुत ही ख़राब हालत में हैं, लेकिन मम्मी इसको अभी भी रोज़ पढ़ती हैं। ये कोई डिफरेंट रामायण है, मुझे नहीं पता है कौन सी बात, कुछ और है ये, रामायण से अलग हट के कोई रामायण है ये। और मेरे नाना जी की जायदाद है ये मेरी मम्मी के लिए। तो ये मेरी मम्मी की काफ़ी फेवरेट है। मम्मी यहीं सुबह बैठ के शाम के साथ सोती हैं, तो यहीं इसको पढ़ती भी हैं। ये मैं ले रहा हूँ अब बाद में मैं लूँगा। आगे एक नई जनरेशन को चली जाएगी ये। तो यहाँ पर मम्मी के लिए, मैं और पापा के लिए खूब सारे मनु भंडारी के नॉवेल्स लेकर आई थी, तो वो पढ़ते हैं वो लोग। ये मेरे को शादी से पहले मेरी एक फ्रेंड ने एक ज्वेलरी बॉक्स गिफ्ट किया था, मैं कॉलेज में थी तब, ये तब का है। और ये भी दिखाओ, देखो हमारे घर में कितने ही देश प्रेमी लोग रहते हैं कि ज़्यादातर लोग इन्हें घर में लगाने से पहले सोचेंगे, पर हमारी मम्मी ने इन्हें बड़े प्यार से भारत माता की पेंटिंग को लगाया है और बड़े गर्व से वो बताती हैं, क्योंकि वो टीचिंग डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई थी, शी वॉज प्रिंसिपल। तो उनको अपने स्कूल से ये गिफ्ट में मिली थी आफ्टर रिटायरमेंट, तो उन्होंने ये इसको मतलब घर में लगाया है, भारत माता की पेंटिंग। और बड़ी इमोशनल, इसके बारे में बात करके वो इमोशनल भी हो जाती हैं। ज़्यादातर लोग भगवानों की तो लगाते ही हैं, पर भारत माता के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। पर हमारे घर में गांधी जी को फॉलो किया जाता है, भारत माता की पेंटिंग लगाई जाती है। आप सर्टेनली ये जान चुके होंगे कि हमारी फैमिली थोड़ा हटके है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको अपना आगे घर दिखाते हैं। यहाँ से आने के बाद, जैसा मैंने आपको बताया था कि वहाँ श्री कृष्ण का लगा हुआ था और यहाँ लगा हुआ है जय श्री राम का। ये 20-25 साल हो गए। ये एक छोटा सा एरिया है दोनों रूम से निकल के। तो गाइस वहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, बढ़ते बढ़ते हम आ जाएंगे इस पोर्च एरिया में, जो कि आप देख सकते हैं पूरी सनलाइट इसमें आती है अच्छे से, क्योंकि ये ऊपर से भी ओपन है, क्योंकि ये साइड से भी ओपन है, स्टेयर्स में से भी। तो यहाँ पे खूब सारी सनलाइट आती है, खूब सारी रोशनी रहती है। और ये डाइनिंग टेबल भी मेरी शादी से पहले बहुत जिद करने के बाद खरीदी गई थी, क्योंकि पापा फिर गांधी जी के फॉलोअर, वो कुछ लेना नहीं चाहते थे और मैं पीछे पड़ गई थी कि नहीं मुझे तो डाइनिंग टेबल चाहिए। तो बहुत जिद करने के बाद ये डाइनिंग टेबल आई। और ऑब्वियसली ये 25 साल से, तो 20 साल तो मेरी शादी को ही हो गए, तो 25 साल से ये यही है। यहाँ पे एक छोटा सा वॉश बेसिन है, क्योंकि वॉश बेसिन और कहीं घर में नहीं है, तो यहीं पर है। एक मिरर है, सुबह का टूथब्रश हम यहीं पर करते हैं। और यहाँ पे इसको राजस्थान में ये एक डिफरेंट चीज़ है जो शायद आपको यूपी के या कहीं और के घरों में नहीं मिलेगी। ये जगह स्पेसिफिकली घड़े रखने के लिए होती है। आजकल तो कम रखे जाते हैं, पहले के ज़माने में, मतलब पुराने ज़माने में पानी जब ठंडा करने के लिए, मेरे पापा तो अभी भी गर्मियों में घड़ा ही रखते हैं। अब मैं भी रखने लग गई हूँ, जैसे ही मुझे थ्रॉट में, अब जैसे से एज होती जा रही है, थ्रॉट में प्रॉब्लम होने लग गई है, तो समझ में आता है कि पापा जो कहते हैं वो बिल्कुल ही सही बात होती है। घड़े का पानी गले को नुकसान नहीं करता है। तो यहाँ रखने के लिए राजस्थान में हर घर में आपको ये मिलेगा। इस जगह को कहते हैं पलींडा। तो ये स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड प्लेस है घड़ों के लिए, जो आपको हर घर में मिलेगा। और यहाँ पर है मेरी मम्मी के सारे स्टील के डब्बे, जिनमें मेरी मम्मी की सारी गृहस्थी बसती है। अब वो इसे रिप्लेस करना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें देखने में दिक्कत होती है। वो चाहती हैं कि उनके घर में सारे अब ट्रांसपेरेंट डब्बे आ जाएं, तो पापा अब चेंज नहीं करने देते हैं। मेरे को याद है जब हम ये डब्बे ले रहे थे, महंगे आते थे, तो दो करके मेरी मम्मी इन डब्बों को लेती थी, क्योंकि एक साथ लेने में बहुत सारे पैसे लगते थे। तो वो हर त्योहार पे 2 या 3 या 4 डब्बे ले लेती थी, फिर अगले त्योहार पे 2 डब्बे, ऐसे करके उन्होंने ये कलेक्ट किया था। और अब देखिए वक्त जैसे ही बदलता है, ऐसे होता है कि मम्मी चाहती हैं कि कोई इन्हें फ्री में भी ले जाए और कोई उन्हें नए कांच के या प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट डब्बे दे। तो मैं जल्दी ही मम्मी के लिए वो ऑर्डर करने का सोच रही हूँ। यहाँ से बढ़ते हैं हम अपनी किचन में। जाता है किचन की एंट्रेंस है हमारे, और यहाँ बीच में आ जाता है ये टीक का शीशा। ये भी मेरे पापा ने जब हम छोटे थे तब बनवाया था, टीक का है ये। और यहाँ से एक और मास्टर बेडरूम आ जाता है हमारा। और यहाँ से जाता है हमारी वो जो साइड में मैंने आपको गैलरी दिखाई थी, जो पूरे घर में साइड में थी, वो वाली गैलरी में एक और एंट्रेंस, थर्ड एंट्रेंस हो जाती है यहाँ पर। यहाँ से जब हम जाएंगे तो यहाँ है हमारा टॉयलेट, जो मैं अंदर से आपको नहीं दिखाना चाहूँगी। और यहाँ है हमारा वॉशरूम। ये एक वॉशरूम है और ये टॉयलेट है, और यहाँ ये बाहर से आती हुई एक और एंट्री है। और इस पूरे घर में आप देख सकते हैं कि हर जगह से इतनी सनलाइट आती है कि मुझे इस घर की सबसे अच्छी बात यही लगती है कि इवन ये 35 साल पुराना घर है, पर
जो भी आर्किटेक्ट थे या जो भी प्लानर थे उन्होंने इतना अच्छा प्लान किया है कि हर कमरे में हर जगह आपको फुल सनलाइट मिलेगी, फुल धूप आती हुई मिलेगी, तो घर बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। ज्यादातर शहर के घरों में ज्यादातर कमरों में रोशनी ही नहीं आती, धूप तो बहुत दूर की बात है। ये स्टेयरकेस है हमारा, ईशांक की इस स्टेयरकेस से भी बहुत ज्यादा यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे, मेरे कजिन्स जो थे उनके भी बच्चे थे, ईशांक भी था यानी मेरा बेटा, और बचपन में ये लोग सब ऊपर से जाके इसके ऊपर स्लाइड किया करते थे और मेरे पापा इनको बहुत डांटते थे, बच्चों स्लाइड मत करो, ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, पर कोई बच्चा नहीं सुनता था, वो पूरे दिन इस पे स्लाइड करते रहते थे। ना ही वो बच्चे रुके, ना ही ये कभी टूटा। हाँ, ना ही वो बच्चे कभी रुके, और वो बच्चे 6 फुट 4 इंच के हो गए जो भी कैमरामैन बने हैं, और ये अभी भी उतना ही इंटैक्ट है इतने सालों से। तो यहाँ से मैं आपको बाद में छत पे भी लेकर जाऊंगी। इसे लोग दिखा दीजिए कि हमारा डाइनिंग एरिया कैसा दिखता है। डाइनिंग हॉल, और अब बढ़ते हैं अपने किचन की तरफ। आपको किचन दिखाते हैं। ये किचन इतना बड़ा है, जनरली जैसे फ्लैट्स में जितना बड़ा बेडरूम होता है ये उतना ही बड़ा है। ये 10 बाई 10 का किचन है। किचन में ये है मेरी मम्मी का स्टोव जो इस वक्त थोड़ा गंदा है, पार्डन मी फॉर दैट। ये मेरी नजरों से रह गया, मैं साफ करने आई तो थी, पर आज क्योंकि आपको पता है सब कुछ मैस है, हमें सुबह सुबह 6 बजे निकलना है और उससे पहले शूट करना था। तो ये 4 बर्नर मम्मी का गैस स्टोव है, ग्रेनाइट टॉप यहाँ पे ब्लैक कलर का लगा हुआ है और काफी स्पेशियस, एज यू कैन सी एल शेप की ये किचन है। नीचे इसमें वुड वर्क किया हुआ है, ऊपर भी वुड वर्क किया हुआ है, एक ही साइड वुड वर्क किया हुआ है यहाँ पर, तो मम्मी का जितना भी सामान है वो इसमें आ जाता है। यहाँ पर एक विंडो है जो पीछे एक गैलरी बालकनी टाइप है उसमें खुलती है, तो इससे भी शाम को काफी धूप आ जाती है और काफी रोशनी आ जाती है। और ये एक जाली है जिसमें छोटे छोटे डब्बे रखे हुए हैं, आयरन की है ये। और यहाँ है फ्रिज। इस जाली की भी बहुत बड़ी कहानी है। मैं जब 2-3 इयर्स की रही होंगी तब भी ये जाली हमारे घर में थी। पहले के ज़माने में जब फ्रिज नहीं हुआ करते थे, जब हम छोटे थे बिल्कुल, तो खाना रखने के लिए इस तरह की जालियों का ही उपयोग होता था। आज तक भी मम्मी ने वो फेंकी नहीं। इसमें साइडों में जाली लगी होती है ऐसे, तो इसमें वेंटिलेशन बना रहता है, तो खाना जितना भी बच जाता था वो खाना मतलब इसको फ्रिज की तरह यूज किया जाता था। तो खाने का सामान सारा इन्हीं जाली में रहता था। और स्टिल मम्मी ने इसको नहीं निकाला है, रखा है। इसमें काफी सारे डब्बे रखे हैं। और ये फ्रिज है हमारा गोदरेज का, रेड कलर का। और यहाँ पे एक स्लाइडिंग अलमीरा है जिसकी जो इस तरीके से खुलती है, इसमें भी सारे डब्बे रखे जाते हैं। ये भी काफी पुरानी है, जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तब से है। और इतने साल से दिन में 50 बार स्लाइड होने के बाद भी इट इज स्टिल इंटैक्ट। दैट मीन्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। 35 साल से दिन में 50 बार स्लाइड होने के बाद भी ये ठीक है। आजकल ऐसी चीजें नहीं आती हैं, पुरानी चीजें बहुत ही क्या होती थी शू? मजबूत। पुरानी चीजें मजबूत हैं, मजबूत होती है। नई वाली फ्रेजाइल। हाँ, तो यहाँ से जब हम किचन से आगे बढ़ते हैं तो इस तरह की एक छोटी सी बालकनी दी हुई है। तो ये है हमारा बर्तनों का स्टैंड और यहाँ हमारी सब्जियां रहती हैं। इस तरह से छोटी सी एक बालकनी दी हुई है। इसका पर्पस है वेंटिलेशन के लिए, ताकि किचन की विंडो भी यहाँ पर हो और एक ये बेडरूम की विंडो भी यहाँ पर है। तो इससे ऊपर से जैसे आप देख सकते हैं सनलाइट आती है, धूप आती है, तो पीछे के रूम्स में सनलाइट प्रॉपर आए, वेंटिलेशन प्रॉपर आए, इसके लिए ये बालकनी दी हुई है। तो फिर से हम यहाँ से आ जाते हैं अपनी किचन में और किचन का भी दे देते हैं आपको 360 डिग्री लुक। ये किचन का बैक गेट है और ये है ईशांक, जो अभी हमारे रोल रिवर्सल हो चुके हैं। यहाँ पर भी मैं आपको बताना भूल गई, इस तरह का यहाँ पर भी एक एयर का वो दे रखा है ताकि पीछे विंडो है और आगे ये है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी
वेंटिलेशन किचन प्रॉपर में रहता खड़े है। हुए आदमी को ऐसा नहीं लगे कि वो पूरे घर से कट चुका है। अगर उसे डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए लोगों से बात करनी है ये तो आराम से कर सकता है। डाइनिंग टेबल यहीं से जाते ही आगे आ जाएगी, तो खाना देने के लिए उनको आसानी रहती है। फिर अब बढ़ते हैं हम अपने बेडरूम की ओर। आ जाइए कैमरामैन। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट रूम की ओर, जो कि है हमारा मास्टर बेडरूम। इसमें हमारा मतलब इसको हम टीवी रूम भी कह सकते हैं। तो ज़्यादातर वक्त हमारा बचपन से इसी रूम में गुजरता था, क्योंकि दिन भर टीवी हम यहीं देखते थे। तो चलिए चलते हैं। ये है हमारा मास्टर बेडरूम। यहाँ पे भी आजकल ये स्टेंसिल्स होने लग गए हैं सारे रूम में, आपने देखा होगा सब में। या ऑरेंज कलर है, ड्राइंग रूम में ऑफ वाइट एंड ब्लू कलर था। ये टीक का बेड है जो कि काफ़ी पुराना है, लेकिन मेरे पापा क्योंकि बहुत अच्छी डस्टिंग करते हैं, बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, तो बेड अभी तक आप देख सकते हैं काफ़ी इंटैक्ट है। और वो जो सोफ़ा मैंने आपको ड्राइंग रूम में दिखाया था, उसका एक पार्ट अभी पापा ने यहाँ रख दिया है, क्योंकि हम लोग सब आए हुए हैं तो यहाँ सब लोग बैठते हैं, रात में कार्ड्स खेलते हैं, तो बैठने के लिए और ज़्यादा अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए ये रख दिया है। इस वॉल पे लगा है मेरी मम्मी का फेवरेट टीवी, क्योंकि पापा टीवी नहीं देखने देते हैं, मम्मी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ टीवी। तो पापा से नज़रें बचा के वो दिन में 1-1.5 घंटा यहाँ टीवी देख लेती हैं। तो ये है मेरी मम्मी का फेवरेट गैजेट इन द हाउस, जो कि वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाती क्योंकि वो मेरे पापा से बहुत डरती हैं। और यहाँ पे है एक विंडो जो मैंने आपको दिखाई थी कि वो बैक वाली बालकनी में जाती है। तो ये देखिए किचन के बैक वाली जो बालकनी है ये यहाँ पे जाती है इस तरीके से। और यहाँ पे ये वुड की अलमीरा यहाँ वॉल में बनी हुई है, एक ये और एक वहाँ पर पूरी वॉल के साइज की है, मतलब काफ़ी बड़ी है, उसमें काफ़ी कपड़े आ जाते हैं। और ऊपर है मेरे मम्मी पापा का फोटो, और वहाँ लगा हुआ एक स्प्लिट एसी। और ये है ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज के लिए जगह, तो यहाँ सबने कर्टन्स डाल रखे हैं इस तरीके से। ज़्यादा मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। और यहाँ लगी हुई गणेश जी की ये फोटो, ये भी मेरी लाई हुई है, जब मैं कॉलेज में थी तो मैं कॉलेज से लेकर आई थी। तो ये गणेश जी की फोटो इतनी पुरानी है, काफ़ी साल हो गए हैं तब से यहीं लगी हुई है। और वो फोटो है मेरे पापा और मेरे ताऊ जी की। 2 ताऊ जी थे मेरे जो अब नहीं है, अफसोस। ये बहुत ही पुरानी फोटो है, 1966 की, एज यू कैन सी, इस पर डेट भी लिखी हुई है। तो राज कपूर जैसे मेरे ताऊ जी और पापा दिखते हैं। तो ये फोटो हमने नहीं हटाई है, ये अभी भी इन तीनों भाइयों की यहाँ लगी हुई है। पापा इज़ वेरी इमोशनल अबाउट दिस फोटोग्राफ। एक ताऊ जी की डेथ तो मेरी इसी साल हुई है। तो ये है हमारा पूजा की अलमारी, ये मम्मी ने पूजा की अलमारी बना रखी है। यहाँ सारे भगवान जी हैं, सारे साईं बाबा, गणेश जी, सारे भगवान जी हैं। तो ये पूरी अलमीरा डेडिकेटेड है भगवान जी के लिए। और वहाँ पे मम्मी का मिसलेनियस सामान रहता है, थोड़े कपड़े रहते हैं, थोड़ा वॉशिंग से रिलेटेड सोप्स एंड ये वो वाली चीज़ें मम्मी रखती हैं। स्टोरेज, हाँ स्टोरेज है मम्मी का। और अब आप चाहें तो इसका भी 363, ये अलमीरा मैंने आपको बता दी वाली अलमीरा, ये एक अलमीरा है। और यहाँ पे मम्मी अपने रिमोट रखती हैं सारे टीवी के। ऊपर मेरे मम्मी पापा का 10 साल पुराना एक फ़ोटो है, जब मेरे मम्मी पापा अलवर गए थे वहाँ का फ़ोटो है। ये ऑब्वियसली सर्दियों का है, दोनों इसमें थोड़े यंग लग रहे हैं, हम बहुत बूढ़े हो गए हैं। अपने पेरेंट्स को ओल्ड होते हुए देखना इज़ वेरी पेनफुल गाइज। इस बार जब अपने पेरेंट्स को देख रही हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा है, हर बार जब आती हूँ अच्छा नहीं लगता है, वो और बूढ़े दिखते हैं। आप अपने पेरेंट्स को कभी भी कमज़ोर और बूढ़ा नहीं देखना चाहते, क्योंकि आपने बचपन से उन्हें स्ट्रॉन्ग देखा है। बट यही दुनिया की रीत है। हाँ बस वही बात है, मैं सैड नोट पे नहीं कुछ भी खत्म करना चाहूंगी। exactly. हाँ ना, तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं जब भी यहाँ आऊँ मुझे दोनों मिलें, स्वस्थ मिलें और मस्त मिलें और खुश मिलें, और बस उनकी वो हेल्दी रहें, दोनों खुश रहें आपस में। तो ये है रूम। एक बार फिर से मैं आपको अपना पूरा रूम का 360 डिग्री बढ़ते हैं अपना। हमारे रूम सब गाइस खत्म हो गए, हम अब आपको लेके चलते हैं अपनी सबसे इंटरेस्टिंग जगह, जहाँ हमारी सर्दियों का पूरा 1 महीना निकला है। वो क्या है ईशान? छत।
वो है हमारी छत, हमारी टेरेस, जिसमें मेरे पापा रोज 1 घंटा सफाई करते हैं। सुबह जाके मेरी छत भी बहुत चमकती है गाइस, वो बहुत ज़्यादा सफाई के पीछे बहुत ज़्यादा है। तो चलो अब दिखाते हैं आपको अपनी छत, स्टेयर से चलते हैं। कम ऑन लेट्स गो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फॉलो मी। ये मैंने जैसे दिखाया आपको, यहाँ से सनलाइट के लिए एक जगह बनाई हुई है। ये बहुत पुराना मम्मी के दहेज का बक्सा है, जो अब टूल्स रहते हैं इसके अंदर, हमारे सारे टूल्स रहते हैं। यहाँ पे एक अलमीरा बनी हुई है जिसमें इन्वर्टर की बैटरी और इन्वर्टर लगे हुए हैं, और यहाँ पे और सामान रखना चाहें तो रख सकते हैं। और अब हम आ गए छत पे। मम्मी, ये हमारी माता जी हैं जो छत पे धूप में सो रही है। तो हमने आपको बताया ना, हमारी सर्दियों में दिन यहीं कट रहे हैं। तो ये है हमारी छत, जहाँ बड़े, अब दिल्ली में आज मैंने सुना गाइस वहाँ पे बारिश हो रही है 3 दिन से। तो वी आर फीलिंग ब्लेस्ड कि हम अभी यहाँ हैं, कि यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, और हम पूरे दिन यहाँ पे बारी बारी से चादर लेके पड़े रहते हैं। आप दिखा सकते हो, एक और चादर वहाँ पड़ी हुई है। यहाँ भी मेरे पतिदेव सो के गए हैं इस जगह, पापा भी यहीं सो रहे थे, वो भी अभी गए यहाँ से। तो ये है हमारी छत, मेरे से हम आपको दिखा देते हैं। ये वो जो पीछे बालकनी थी किचन के पीछे, वो वाली बालकनी है, उस पर शेड डला हुआ है ताकि नीचे बारिश का पानी ना जाए। और यहाँ भी पापा ने जो एक्स्ट्रा डब्बे थे उनमें भी पौधे उगा दिए हैं, क्योंकि क्या प्लैनेट के ग्रीन के लिए क्या स्लोगन है? कुछ नहीं शो, आप गेम के अलावा पढ़ भी लिया करो थोड़ा। I did not सेव understand. प्लैनेट, ऐसा कुछ, ग्रीन प्लैनेट सेव, ऐसा कुछ है। फॉरगेट इट गाइस, मतलब हरियाली उगाओ, कुछ तो है, कुछ तो है। ये सारे डब्बे पापा ने यूज़ किए हैं। और यहाँ एक जो बाहर एक स्टोर हमारा गैलरी में बना हुआ, उसकी छत है ये, तो अलग से बाद में बना था वो, तो इसलिए थोड़ा डिफरेंट दिखता है। और ये है मेरे पापा का रेडियो, जो ऊपर आते हैं तब लेके आते हैं, धूप में सोते हैं और इसी रेडियो को चला के सुनते हैं, वो कुछ और चीज़ नहीं सुनते हैं। तो हमारी छत का लुक है ये है। नीचे जो हमारा पोर्च था, मैंने आपको जो पोर्च दिखाया स्काईलाइट, उसका ऊपर से है ये। जब बारिश आती है तो इस शीट को हम यहाँ तक कवर करते थे। जिस चीज़ को पहले अभी स्काईलाइट के नाम से जाना जाता है, हाँ। जैसलमेर में उसे पहले इसी तरीके से 35 साल पहले बना चुके हैं। वही। तो ये यहाँ से हम आ गए अपनी छत पर, जहाँ अभी कपड़े सूख रहे हैं, एज यू कैन सी। यहाँ पर पापा ने गमलों में उगा रखी है तोरई, थोड़ी थोड़ी सी तोरी उगा रखी है यहाँ पे, जो अभी कल परसों थोड़े दिन पहले ही तोड़ के लगे थे, और मैंने पापा के लिए सब्जी बनाई थी इसमें से। और ये है वो वाली गैलरी जहाँ पापा वॉक करते हैं, जो मैंने आपको दिखाई थी अभी, ये वाली वो गैलरी है। और ये हमारे नेबर्स का घर है। पहले ये वाला घर भी सिंगल स्टोरी था, तो हम एक दूसरे की छतों पे दौड़ के रात में भी चले जाते थे, सोते भी गर्मियों में हम छत पे ही सोया करते थे। तो उधर वो सो रहे होते थे, इधर हम, इधर ये, रात को बातें भी एक दूसरे के घर से कर लेते थे, कूद के एक दूसरे की छतों पे भी चले जाते थे, बच्चे खेल भी लेते थे। अब सबके डबल स्टोरी बन गए हैं, तो अब उतना फ्रीक्वेंट भागना नहीं होता, पर बॉन्डिंग अभी भी वही है गाइज। यहाँ छोटे शहरों में ये है। क्या कहते हो ईशान? मैं खुद इन छतों पे कितना भागा हूँ। हाँ, और बॉन्डिंग अभी भी नेबर्स की बहुत ज़्यादा अच्छी है। हर काम के लिए इन जिफी तैयार हो जाते हैं। मतलब हमारे पेरेंट्स यहाँ इतनी ओल्ड एज में भी अकेले रह पा रहे हैं, तो ओनली बिकॉज ऑफ नेबर्स। दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी हेल्पिंग। उनकी वजह से ये लोग बहुत आराम से अपना टाइम यहाँ पास कर पाते हैं, और हम भी इतनी दूर इतनी शांति से बैठ पाते हैं बिना ज़्यादा चिंता किए हुए। ये वो जगह है जहाँ मैंने बहुत सारे फ़ोटो बचपन में खिंचाए हैं, और बड़े होके भी खिंचा रही हूँ। धूप पे आ रही है गाइज, आँख नहीं खुल रही है। तो यहाँ कपड़े सूखे हुए हैं इस वक्त। आँख तो यहाँ से बिल्कुल नहीं खुल रही है। हाँ, ईशांग ने मेरे को शेड कर दिया, वेरी गुड। अब आँख खुल रही है। जैसलमेर का मायके का घर। आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे तो बहुत
एज यू कैन सी ऑन माई फेस कि आपको ये डिटेल में बताते हुए मुझे और जो कैमरा मैन है मेरा उसका भी बचपन यहीं कटा है, तो हम दोनों बहुत नॉस्टैल्जिया के शिकार हो चुके हैं इस वक्त। तो हमें तो बहुत मज़ा आया अपना घर दिखाते हुए। आई होप आपको भी बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, इस बेल आइकन को प्लीज़ हिट कर दीजिए, इसमें एक सिग्नल पेन नहीं जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।